देखिए आपने बेटा देखा होगा कि जब आप किसी मेटालिक बॉडी को या सॉलिड को हीट करते हो तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। क्या होता है बेटा, एक्सपेंड। इट मीन देयर इज अ चेंज इन द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम। इनमें क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा विद चेंज इन टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, ऑल टाइप ऑफ द सॉलिड आर फाउंड टू बी एक्सपेंडिंग। मीन्स थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है, क्या लिखोगे बेटा, द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बेटा चेंज इन डायमेंशन विद चेंज इन टेम्परेचर। विद चेंज इन टेम्परेचर। विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, किसका, ऑफ ए बॉडी। ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या होगा बेटा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो बात आती है कि भाई ये कितने टाइप का हो सकता है। तो बेटा वही बात है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, शब्द नाम आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। डायमेंशन, डायमेंशन कितने आपके, 3 है। तो ये क्या प्रकार का पाओगा, 3। 1 डायमेंशन, एक चीज बढ़ गई बेटा, 1। 2 बढ़ गई, 2 डायमेंशन। एरिया बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ गया। 3 ही हो सकते हैं, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहला जो है बेटा इसमें, इट हैज 3 टाइप। कितनी टाइप है बेटा इसकी, 3 टाइप है। क्या टाइप है बेटा, इसकी टाइप है बेटा 3। नंबर 1 है बेटा लीनियर एक्सपेंशन। नंबर 2 है इसकी टाइप जो है बेटा, 3 टाइप है बच्चों। नंबर 1 लीनियर, क्या बेटा, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटा। दूसरा टाइप है बेटा आपका जो है एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन। नंबर 3 है बेटा आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। दैट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाम तैयार है बेटा 1 डायमेंशन। ये क्या बेटा, 2 डायमेंशनल एंड दैट इज द 3 डायमेंशनल। ठीक है बेटा, ये था। तो यहां थर्मल एक्सपेंशन में अब 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेटा लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन का मतलब, और रियल लाइफ में ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका देखे होगा आप सभी ने बच्चों कि गर्मियों में जो तारे होती हैं, तारे कौन सी, जो घरों में लाइट आ रही है बेटा, खंबे पर लाइट देखी होगी, तारे लटकी हुई होती हैं बेटा। पोल से पोल के बीच में जो तारे होती हैं बेटा, जो आपके फेस वायर होते हैं, वो वायर जो है गर्मियों में क्या हो जाते हैं बेटा, लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। और सर्दियों में वही वायर क्या हो जाती है, टाइट। क्या हुआ भाई, फिर ऐसा क्या हुआ, उसको बोलते हैं बेटा थर्मल एक्सपेंशन। की जो टेम्परेचर बढ़ेगा, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है एक्सपेंड होना, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंशन बिहेवियर ऑफ द मटेरियल या सॉलिड्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो बेटा ये जो है, अब हम जो बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की, कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। तो बेटा वही डेफिनेशन में क्या आएगा, द चेंज इन द लेंथ। क्या बेटा, ये क्या आएगा, चेंज इन लेंथ। द चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चेंज इन द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो आप ये कह सकते हो राइज इन द लेंथ विद राइज इन टेम्परेचर। यू कैन से, क्या लिखो बेटा, राइज इन लेंथ किसके साथ, विद राइज इन टेम्परेचर। विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। दैट एक्सपेंशन का टाइप है लीनियर। मीन लाइन जो है, लेंथ जो बेटा इसकी इंक्रीज हो जाना। तो अब बात करते हैं बेटा यहां पर आपका, देखिए मैंने क्या लिया है, एक रोड ली है। ये एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है। कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर कितना हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा, कितना हुआ टेम्परेचर, T डैश। जब टेम्परेचर T डैश हुआ है तो बेटा जो लेंथ है दैट शुड बी L डैश। क्या आ गई, L डैश। और L डैश कितना है, L प्लस डेल्टा L। मीन ये जो लेंथ है ये चेंज हुई, डेल्टा L चेंज हुई किसके कारण बेटा, चेंज इन टेम्परेचर के कारण। तो बेटा ये कहता है यहां पर, इट इज ऑब्जर्व, अबे
अबे इट हैज ऑब्जर्व, ये देखा गया बेटा, इट हैज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया था बेटा, क्या ऑब्जर्व किया गया? देखो बेटा सिंपल सी बात है, यदि ये वायर है, यदि इसी की लेंथ छोटी सी हो, यही वायर खुद ही ओरिजिनल में ये लेंथ जो बेटा थोड़ी सी हो तो कितनी बचेगी? थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी। इसका मतलब है जो चेंज इन लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन लेंथ जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर की। एक पॉइंट, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ज्यादा बच जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा बच जाएगी बेटा। दूसरा जो है बेटा चेंज इन जो लेंथ है वो डिपेंड करती है इनिशियल लेंथ के ऊपर। अभी मैंने बात बोली थी बेटा कि इसकी खुद की इनिशियल लेंथ कम हुई तो कम बढ़ेगी और ज्यादा हुई तो ज्यादा बच जाएगी। इट मीन क्या बेटा, चेंज इन लेंथ जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के, एंड चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मीन राइज इन, यू कैन से राइज इन लेंथ, increase in length is directly proportional to increase in temperature. Okay, increase in length directly proportional increase in length temperature, and increase in length is directly proportional to original length of the conductor, original length of the solids. अब बेटा जब इन दोनों को देखा गया, इन दोनों को इकट्ठा किया, तो जब दोनों को इकट्ठा करोगे तो आपके पास क्या आया? डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। क्या है बेटा? एल डेल्टा टी। अब इसको हटाना है, इस कांस्टेंट को हटाना है, इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो एक कांस्टेंट लगेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा एल बराबर है दैट इज अल्फा। क्या बेटा? ये अल्फा है एंड दैट इज एल, और क्या है आपका? दैट इज एल एंड दैट इज डेल्टा टी। क्या है बेटा? डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा। अब बात आती है बेटा यहां पर कि ये जो आपका अल्फा है ये क्या है? अल्फा क्या बेटा? दैट इज द कोफिशिएंट। क्या बेटा? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन है। What is alpha? Alpha is the coefficient of linear expansion। इसी की डेफिनेशन देंगे। अब आप सभी को पता है इस इक्वेशन से बेटा कि जो L डैश है दैट इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L। तो यहां से आप डेल्टा L निकाल लीजिए। जब डेल्टा L निकालोगे तो यू विल गेट क्या आएगा बेटा? आपका L डैश माइनस L। सो इसमें पुट कर दीजिए तो ये आपका आ गया बेटा, यह वाली इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 बिकम L डैश माइनस L इज इक्वल टू अल्फा इंटू L और डेल्टा T। ओके, अब बेटा आप इसको इधर लेके जाओ L को, तो ये L माइनस इधर जाके को जगह बेटा प्लस, तो यहाँ क्या रह गया बेटा? L डैश इज इक्वल टू L इधर गया तो बेटा प्लस हो गया, मीन ये आपका L प्लस अल्फा L डेल्टा T। इसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चों? इसको लिख सकते हो बेटा L कॉमन ले लीजिए बेटा, क्या रह गया? 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T, 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T, दैट इज द L डैश। क्या है बेटा? ये L डैश, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर ए। ये क्या ले लेंगे बेटा? हम इक्वेशन नंबर ए ले लेंगे। अब यहां पर ये जो वाली इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है बेटा, दिस इक्वेशन दैट इज 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं कि जो L डैश माइनस L है, क्या था बेटा? L डैश माइनस L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। हमें डेफिनेशन इसकी देनी है, इसकी देनी है बेटा, इसकी अल्फा की। तो बेटा अल्फा नहीं है, रहने दो, ये इधर जाएगा तो L डैश माइनस L बाय L और दैट इज डेल्टा T। क्या है बेटा? डेल्टा T। यदि मैं टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर कितना कर दूं? यूनिटी कर दूं। कितना कर दूं बेटा? यूनिट। क्या कर दूं? यूनिट। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन, मतलब कि यूनिट डिग्री टेम्परेचर। मान लीजिए इस रॉड है जिसकी लेंथ है, कुछ भी लेंथ थी बेटा इसकी, मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या कर दिया 29 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर 28 था, तो लेंथ जो थी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। जब 29 कर दिया तो क्या हुआ? चेंज इन लेंथ हुई, चेंज इन लेंथ हुई बेटा। तो ये जो है दैट इज, ये जो है बेटा ये आपकी चेंज, और ये क्या? ओरिजिनल
ऊपर दैट इज चेंज इन लेंथ, क्योंकि ऊपर क्या बेटा ये डेल्टा एल है, दैट इज द डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ बटे में क्या बेटा ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा हम इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं यूनिट डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर चेंज राइज करा, जैसे किसी का 28 है आपने 29 कर दिया, तो जो चेंज इन लेंथ हुई तो वो क्या आएगा, ओरिजिनल लेंथ जो उसकी चेंज हुई फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द चेंज इन लेंथ। क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ। तो बेटा इसकी डेफिनेशन जो है अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, क्या है ये रेशो है, द रेशो ऑफ द रेशो, यस रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ, रेशो चेंज इन लेंथ, ठीक है बेटा, रेशो चेंज इन लेंथ टू द नीचे तरफ क्या बेटा, टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ। द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ किसकी बेटा, ऑफ ए रोड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। भाई आपने जो टेम्परेचर है वो यूनिटी राइज कर दिया, तो यूनिटी राइज होने पर जो रेशो है किसकी, चेंज इन लेंथ और बटे में ओरिजिनल लेंथ बेटा, क्योंकि ये तो क्या हो गया आपका 1 हो गया, क्या हो गया बेटा ये 1, रेशो आ गई चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, ये लिखा है रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए रॉड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसका नाम बेटा क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड coefficient of, that is the coefficient of linear expansion, that is the coefficient of the linear expansion। ये बेटा कोफिशिएंट आ गया लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो है अल्फा जो है दैट इज एल डैश माइनस एल बाय एल इंटू डेल्टा टी है। तो इसकी जो यूनिट है बेटा, इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा की जो यूनिट है, अल्फा की जो यूनिट है बेटा वो बनेगी आपकी, देखना ये लेंथ है, ये लेंथ है कैंसल, टेम्परेचर का केल्विन ऊपर जाके या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स आएगी बेटा या केल्विन इनवर्स आएगा, या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स आ जाएगी बेटा। अब एक बात याद रखना है बेटा आप सभी ने कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है बेटा, लार्ज होती है, किसके लिए, आयनिक सॉलिड के लिए, किसके लिए बेटा, आयनिक सॉलिड्स के लिए। जो आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा उनके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है एस्टेट में एक बार आया था आपका, तो आयनिक सॉलिड के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा, लार्ज होती है, ठीक है। अब यहां से क्या पता लगेगा, ये जो इक्वेशन है बेटा मैंने पीछे नोट करी थी, ये वाली इक्वेशन कि एल डैश जो चेंज इन लेंथ थी बेटा दैट इज एल डैश एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस इक्वेशन से एक पता लगता है कि इसका मतलब यहां यदि प्लस आ जाता है ना बेटा, यहां यदि प्लस है, ये वाला यदि यहां प्लस है तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से ये चीज बढ़ रही है, विद राइजिंग टेम्परेचर लेंथ इंक्रीज, इसका मतलब है जो लेंथ है बेटा लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था बेटा आपका लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे ही बेटा आपका आगे है यस एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लेट एक बॉडी है बेटा, इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया एस है, कितने टेम्परेचर पे टी पे, फिर इसका कितना हो गया बेटा एस डैश, कितने टेम्परेचर है टी प्लस डेल्टा टी पे। तो ये जो चेंज इन एरिया हुआ है कितना हुआ, डेल्टा एस, किसके लिए, डेल्टा टी के लिए। तो क्या ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, ये पाया गया, इसमें वही है डेफिनेशन बिल्कुल सेम उसी तरह से। यहां बेटा लीनियर एक्सपेंशन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, राइज इन द एरिया विद राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है बेटा, कि सरफेस एरिया जो है बेटा राइज होना विद राइजिंग टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। क्या पाया जाता है बेटा कि भाई किसी बॉडी का जो एरिया ही कम एरिया तो कम ही बढ़ेगा बेटा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंज इन एरिया है वो डिपेंड करता है, यहां पर भी वही बेटा, इट इज फाउंड दैट चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इनिशियल एरिया, दूसरा चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो यू विल गेट चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो बेटा यहां आपका क्या आएगा, इज इक्वल टू दैट इज द बीटा। क्या आएगा, बीटा एस और डेल्टा टी। तो बेटा हमें इसकी डेफिनेशन देनी है, तो वही चेंज इन सरफेस एरिया बटे ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज बीटा। वही है बेटा कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपेंशन है तो क्या है, रेशो है बिल्कुल सेम, वहां लेंथ है, यहां क्या आ जाएगा एरिया। तो क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। भाई इसकी वैल्यू हम क्या कर दे, 1 कर दे, तो यह क्या आएगा, रेशो आएगी बेटा। और क्या है, चेंज इन सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया। और इसीलिए इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट भी क्या बनेगी बेटा, वही बनेगी केल्विन इनवर्स बन जाएगी या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स बन जाएगी। सेम यूनिट बननी है बेटा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका। और यहां पर जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस है क्या एक्चुअली में, देखिए बेटा इस इक्वेशन को भी नोट करना आपने। जो डेल्टा एस है वो है क्या, डेल्टा एस आपका एस डैश माइनस एस। तो जब आप यहां पुट करोगे इसको, एस डैश माइनस एस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपका, दैट इज बीटा एंड दैट इज एस और डेल्टा टी। कई बुक में क्या लिया गया है बेटा, एस की जगह क्या ले रखा है, ए ले रखा है। एस को जो है बेटा किसके रिप्लेस किया गया है बेटा, ए से रिप्लेस किया। डोंट वरी, वो कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हो। ए फॉर एरिया, यहाँ एस क्या लिया बेटा, सरफेस एरिया, यहाँ ए फॉर एरिया लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर ये आ जाएगा आपका, दैट इज एस डैश इज इक्वल टू एस, इधर जाके सम होगा फिर कॉमन आ जाएगा, तो एस कॉमन आ गया बेटा, क्या रह गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसका भी मतलब वही हुआ कि भाई जैसे आप इस टेम्परेचर को राइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। तो विद राइजिंग टेम्परेचर सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो ये था आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन या वॉल्यूम जो है एरियल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं बेटा जो नेक्स्ट है, दैट इज आपका जो है बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जो बात करते हैं बेटा, वो है आपका ये बिल्कुल कि एक क्यूबिकल बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी है बेटा जिसका वॉल्यूम कितना V है, कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। अब क्या कर दिया, अब हमने जो है टेम्परेचर राइज कर दिया, T प्लस डेल्टा T हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा V डैश। और V डैश कितना है, V डैश आपका V प्लस चेंज इन वॉल्यूम। जो V डैश है बेटा वो क्या आएगा, V प्लस डेल्टा V। अब यहां जो डेल्टा V निकलेगा आपका, डेल्टा V जो आएगा, डेल्टा V आएगा आपका, दैट इज क्या आएगा बेटा, V डैश माइनस में V, ये आएगा बेटा। तो यहां क्या पाया गया कि भाई कितना वॉल्यूम, वही है बेटा, किसी बॉडी का वॉल्यूम शुरू में ही कम है तो कम ही बढ़ेगा, ज्यादा होगा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉल्यूम के, और चेंज इन वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर के। दोनों ही चीज को इकट्ठा कर दो तो चेंज इन वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और डेल्टा T। यहां पर जो इसको हटाओगे बेटा, यहां जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लगेगा, वो क्या लगेगा, गामा। क्या लगेगा बेटा, गामा लगेगा, V और डेल्टा V, ये लगेगा बेटा गामा, दैट इज डेल्टा V। सॉरी ये जो बेटा ये जो बेटा ये क्या था, ये डेल्टा V है, दैट इज द डेल्टा V बराबर है गामा इंटू V इंटू डेल्टा T। अब बेटा गामा की डेफिनेशन उसी तरह से बिल्कुल सेम, तो डेल्टा V बटे में V और इंटू डेल्टा T, इंटू डेल्टा T। यदि हम इसको क्या कर दे बेटा, यूनिटी कर दे, क्या कर दे, यूनिट कर दे, एक कर दे, यूनिटी कर दे, एक कर दे, तो ये आपका क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वही डेफिनेशन, द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, ठीक है, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन।
ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। और यहाँ एक बात याद रखना है कि जो डेल्टा वी है वो क्या है, ये रहा बेटा डेल्टा वी। तो यहाँ आपका जो आया था दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी और डेल्टा टी था। तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट करो तो दैट इज द वी डैश माइनस में वी इज इक्वल टू गामा वी और डेल्टा टी। अब क्या बेटा, इसको इधर लेके जाओ, ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस करोगे तो कॉमन आएगा वी, तो वी कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा 1 प्लस गामा और डेल्टा टी आएगा। यहां से भी क्या बेटा, इस टर्म में एक बात याद रखना बेटा, यहां यदि ये टर्म देखिए बेटा, यदि हम इसको क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा इंक्रीज करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा इंक्रीज, क्या होगा बेटा ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहां क्या बेटा पॉजिटिव का निशान है, क्या बेटा पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव का साइन है तो इसका इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा। यदि यह नेगेटिव का साइन होता तो इसका मतलब यदि हम इसको इंक्रीज करते तो ये क्या करता बेटा डिक्रीज करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन इक्वेशन का भी हम आगे यूज करेंगे। ये था बेटा आपका एक्सपेंशन, एक लीनियर एक्सपेंशन 1 डिमेंशनल, सरफेस एरिया एरियल एक्सपेंशन 2 डिमेंशनल, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3 डिमेंशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक